Hello students, in this video we will solve question number 11 of exercise 6.3 class 11th. So this is the last question of exercise 6.3. So here we are given the word permutations. ठीक है, permutations हमें word given है जिसमें 12 letters हैं. 12 letters हैं इस word में और repeat क्या क्या हो रहा है, सिर्फ T repeat हो रहा है, that is 2 times. ठीक है, और कोई letter जो है वो repeat नहीं हो रहा है. तो पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ वेज लेटर्स कैन बी अरेंज सच दैट द वर्ड्स विल ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर पी एंड एंड विद लेटर एस. तो पी और एस का जो पोजीशन है दैट इज़ फिक्स्ड कि पी हमेशा फर्स्ट पे रहेगा और एस हमेशा लास्ट में रहेगा. तो इन दोनों का पोजीशन इज़ फिक्स्ड. ठीक है, तो इसका हमारे अरेंजमेंट पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो एसेंशियली जो बीच के 10 लेटर बच गए हैं हमें उन्हें अरेंज करना है. सो द नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन डू इट इज़ 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों आया, बिकॉज इसमें से टी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीटेशन वाला जो है वो एलिमिनेट करना होगा. ठीक है, एंड वंस यू सॉल्व 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बाय एक्सपेंडिंग यू गेट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1814400. ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें बोला है दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. अब इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, वी हैव ई, यू, ए, आई, ओ. तो 5 वॉवल्स हैं और 7 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. तो वॉवल्स को हम एक लेटर मान के चलेंगे. ठीक है, जो भी हमको वॉवल्स गिवन है, और जो बाकी के 7 लेटर बच गए अलग अलग उनको हम 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स मान के चलेंगे. तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. क्योंकि जो बाकी के जो 2 टी हैं वो भी इसमें है, तो टी के अरेंजमेंट क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो 2 बार ही रिपीट हो रहा है. ठीक है, और 8 फैक्टोरियल बिकॉज 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें जो ये 5 वॉवल्स हैं इनको भी अरेंज करना है आपस में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 फैक्टोरियल से. ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2419200. ठीक है, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई पूरा फैक्टोरियल मैनुअली. ठीक है, लास्ट पार्ट में हमको गिवन है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. तो पी और एस में सिर्फ हमेशा 4 लेटर का गैप होना ही चाहिए. तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो हमें एक ही कंडीशन गिवन है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम पी और एस के वैल्यूज़ फिक्स कर दें और उसके नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर दें कि पी और एस की जब भी वैल्यूज़ हमने कोई भी फिक्स करी तो उसमें 4 लेटर ही आए उनके बीच में, तो बाकी के लेटर कैसे भी अरेंज्ड हो वी डोंट केयर. बाकी के 10 लेटर जैसे भी अरेंज्ड हो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है. बस पी और एस का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि उनमें 4 लेटर का डिफरेंस है. ठीक है, तो हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट करते हैं. तो सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि जब मेरा पी का वैल्यू फर्स्ट है, ठीक है, और मेरा एस का वैल्यू जो है वो 6th है. ठीक है, ठीक है, तो बाकी के लेटर्स कैसे भी हों इट्स फाइन. ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा है कि पी का वैल्यू मेरा 2 है, उनके बीच में अब 4 लेटर है और एस का जो पोजीशन है वो 7th है. ठीक है, उसके बाद केस क्या बनेगा कि पी का पोजीशन 3rd है और एस का पोजीशन 8th है. ठीक है, देन पी का पोजीशन 4th है और एस का पोजीशन 9th है. सिमिलरली पी का पोजीशन 5th होगा और एस का पोजीशन 10th होगा. फिर पी का पोजीशन 6th होगा तो एस का पोजीशन 11th होगा. फिर पी का पोजीशन 7th होगा तो एस का पोजीशन 12th होगा. पर इसके बाद नहीं हो सकता बिकॉज अगर पी का पोजीशन हम 8 कर देंगे, ठीक है, अगर पी का पोजीशन हम यहाँ कर देंगे 8 पे, तो 4 लेटर के बाद एस के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी. तो इसलिए यही केसेस जो हैं वो बनेंगे. कितने केसेस बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7.
तो 7 वेज में जो है हम P और S को फिक्स कर सकते हैं सच दैट उनके बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहें। अब P और S को तो फिक्स कर दिया, उसने ये नहीं बोला कि P पहले आना चाहिए और S बाद में। S भी पहले आ सकता है, P बाद में आ सकता है, बस कंडीशन क्या है कि दोनों में 4 लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इन 7 वेज को हम फर्दर कैसे डिवाइड अरेंज कर सकते हैं 2 वेज में, कि P को पहले लिख दिया, S को पहले लिख दिया, तो 2 वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो जब हमने P और S को फिक्स कर लिया, टोटल उनको अरेंज करने के टोटल पोजीशंस कितने हैं 7, और फिर P और S को आपस में इंटरचेंज करने के वेज कितने हैं 2। तो हमारे पास टोटल वेज जब हमने P और S को फिक्स कर दिया इज़ 14, 7 इंटू 2 इज़ 14। अब फर्दर जो बाकी के 10 लेटर बचे उसको अरेंज करने का तरीका क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि T जो है वो रिपीट हो रहा है। तो योर फाइनल आंसर इज़ दिस, दैट 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25401,600। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज जब हमने P और S को फिक्स कर दिया और उनमें 4 लेटर्स का जो है डिफरेंस रहेगा हमेशा। ठीक है।